गुड इवनिंग। मौसमी जी आपके बोलने पे ही ला रहे हैं ये कोर्स ज्यादा। हाँ, थैंक यू। आप काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने रात से जी। तो ये जनवरी में प्लान था, मौसमी फिर जी का तो कई बार को बेस्ट फ्लावर कब लेके आ रहे हो, और दो तीन लोगों ने और भी किया जो ऑलरेडी अगस्त हमारा दिसंबर में स्टार्टिंग में हो चुका है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज्यादा प्राइस थे तो लोगों ने वहां छोड़ दिया कि आपके प्लेटफॉर्म पे होगा तब करेंगे। इसलिए मैंने अच्छा। कहा चलो थोड़ा सा जल्दी ले आते हैं इस बार। चलिए मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। सो गुड एक इवनिंग मैम। काफी गुड लंबे इवनिंग ब्रेक के मैम। बाद हम सभी मिल रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को देखकर एक एनर्जी आ जाती है। इट्स आपको देखकर हमको लाइक अ और फैमिली। इनकरेजमेंट हो गया है। थैंक यू चंद्रशेखर जी, थैंक यू। इट्स लाइक अ फैमिली। काफी समय बाद मिलना हो रहा है। वेरी ट्रू। तो Hello, चलिए। Kitty ma'am. हेलो हेलो, कैसे हैं? Do you remember me? एकदम सबको आवाज से पहचान जाती हूँ अब। अभी तो करना है ना हमें कोर्स। बिल्कुल, आप लोगों की तो आप आवाज से पहचान जाते हैं। तो अभी हम जो आज कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में मच अवेटेड, जैसे सर ने कहा, कोर्स एक्चुअली ये कोर्स थोड़ा लंबा होता है, तो हम इसको थोड़ा गैपिंग हमको ज्यादा देना पड़ता है। ये हमारा 12 से 15 दिन लग जाएगा। 12 दिन तो ओह। लगेगा ही, और ग्रुप अगर बड़ा है, क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, तो शायद 13-14 दिन भी लग जाए। तो व्हाट इज बाक फ्लावर? इसे लोग बैच फ्लावर भी कहते हैं और बाक फ्लावर भी। रियल स्पेलिंग है बाक फ्लावर, BACH। बाक। इट्स बाक फ्लावर। जी। इसे प्रोनाउंसिएशन इज बैक फ्लावर। ये डॉक्टर एडवर्ड बैक थे, उनके नाम पर पड़ा है बैक फ्लावर थेरेपी। इंग्लैंड ओके। के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे डॉक्टर एडवर्ड बाक। वो एक बहुत ही फेमस एलोपैथी के डॉक्टर थे। वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर थे, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि हम लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी ठीक होते हैं। क्योंकि एलोपैथी दवाइयां हम सभी जानते हैं टेम्पररी ठीक करती है, और होम्योपैथी और इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो जड़ पर ठीक करते हैं। आजकल लोग फिर से बैक टू द नेचर शुरू हो गया है। लोग चाहते हैं बीमारियों को हम जड़ से खत्म कर दें। तो बैक फ्लावर थेरेपी भी उसी रास्ते में एक है। डॉक्टर एडवर्ड बाक को अच्छा नहीं लगता था कि मैं लोगों से इतने पैसे ले रहा हूं, उनको दवाइयां दे रहा हूं, लेकिन उनको कंप्लीटली मैं हील नहीं कर पा रहा हूं। और वो अच्छा। नेचर लवर्स थे, उनको एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो उनको ये था कि नेचर के पास हर बीमारी का इलाज है। इफ वी कनेक्ट टू द नेचर, हमारे पास हर बीमारी का इलाज होता है। तो अच्छा। उन्होंने सब कुछ अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और एरिजोना के जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने बहुत साल रिसर्च में बिताया, और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि नेचर में 38 ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं, जिन जो हमारी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मेंटली एंड फिजिकली। और उनका ये भी मानना था कि इंसान के शरीर में जो भी बीमारी आती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बीमारी का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से होता है। अभी क्लास स्टार्ट करने के जस्ट 1 मिनट पहले ही मुझे ये ख्याल आया, मैंने ढूंढ कर इसे निकाला भी है। आई विल शो यू व्हाट आई वांट टू शो। ये हम सब के पास व्हाट्सएप में बहुत आता है। हम सब के पास व्हाट्सएप में ये वाला पिक्चर बहुत आता है, और इस तरह के बहुत सारे व्हाट्सएप हमने देखे हुए हैं, लेकिन कभी हमने इस पे गौर नहीं किया कि ये क्या होता है। हाउ इमोशंस हार्म योर बॉडी। एंगर weakens your liver. Grief weakens your lung. Worry weakens your stomach. Stress weakens your heart. And fear weakens your kidney. इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। हमारे में से किसी का भी अगर लंग्स खराब है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लंग्स को ठीक करने के मेडिसिन कर दी ले लेंगे। लेकिन अगर हम बैक फ्लावर थेरेपी में आते हैं, तो एक बैक फ्लावर थेरेपिस्ट आपसे बात कर कर आपके उस बीमारी की जड़ को पकड़ता है। अच्छा। वो देखता है कि अरे इस आदमी बहुत ग्रीफ में, और इसी के कारण इसका लंग्स इफेक्टेड है। तो वहां वो आपको ग्रीफ की मेडिसिन के साथ साथ लंग्स की मेडिसिन देगा, जिसके कारण आप टोटली हील होते हैं। तो इस तरह से बैक फ्लावर मेडिसिन में 38 रेमेडीज हम बोलते हैं, 38 मेडिसिन है, वो इस तरह के बॉटल्स में आती है।
दे आर इजिली अवेलेबल इन बॉटल्स, इजिली अवेलेबल ऑनलाइन। ये मेरी बड़ी बॉटल्स है, ऐसी छोटी बॉटल्स भी आती है। दे आर वेरी चीप, नॉट एक्सपेंसिव। ये इतना बड़ा बॉटल 200 रुपए का आता है, या 100 ml है, 200 रुपए का बॉटल है। ऑनलाइन इजिली अवेलेबल है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में इजिली मिल सकता है आपको, और नहीं मिलता है तो ऑनलाइन इजिली अवेलेबल है। आप चाहे तो एक दो मेडिसिन मंगा ले या पूरा 38 का सेट मंगा ले, वो आपके ऊपर है। आजकल बैक फ्लावर थेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है। एक एक बीमारी को हील करने के 1100, 1500, 2-2 हज़ार रुपए एक एक थेरेपिस्ट लेते हैं, क्योंकि लोगों को असर दिख रहा है। ये अब आप लोग कहेंगे यहाँ तो बीमारियां, मेडिसिन, थेरेपी की बात चल रही है, तो ये तो डॉक्टर का काम हुआ। जी हाँ, बैक फ्लावर थेरेपिस्ट जो होते हैं, इसे अंडर होम्योपैथी ही माना गया है, अंडर होम्योपैथी ही माना गया है। लेकिन अभी तक इसको गवर्नमेंट से मान्यता नहीं मिली है। गवर्नमेंट से जो भी होम्योपैथी की पढ़ाई करते हैं वो लोग बैक फ्लावर भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसको अलग से होम्योपैथी की मान्यता नहीं मिली है। इसीलिए अभी तक इसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए आपके पास डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन काम आप एक डॉक्टर का ही कर रहे हैं, काम आप एक डॉक्टर का ही करते हैं। बैक फ्लावर मेडिसिन जो होते हैं, इसको लेना बहुत इजी है। वाटर में मिलाकर हम लेते हैं, और भी कई तरीके से हम इसको लेते हैं। कई लोग जो इसको लेना नहीं चाहते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से भी इसको यूज करते हैं। काफी तरीके हैं जो हम सीखेंगे। और ये मेडिसिन जैसे बताया बहुत सस्ते हैं, इजी हैं। और जब हम कोर्स करते हैं, डॉक्टर बाक ने हमें ये तरीके भी बताए हैं कि किस तरह से मेडिसिन को हम घर में भी बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन इस मेडिसिन को घर में बनाने के लिए हमें उन पेड़ों की जरूरत होगी, उन पौधों की जरूरत होगी। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक एट होम, यू कैन इजिली बाय फ्रॉम आउटसोर्सेस। और दूसरा, सबसे अच्छी बात है बैक फ्लावर मेडिसिन की, ये कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देता है, ना ये कभी ओवरडोज होता है, ना कभी ओवरडोज होता है, ना साइड इफेक्ट करता है, ना इसके रिएक्शंस होते हैं। इसको आप सेफली आपके जो भी मेडिसिन चल रहे हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, आप सबके साथ ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको उनको बंद करने की जरूरत नहीं होती है। ये वाले मेडिसिन किसी भी एज के लोग ले सकते हैं, बॉर्न बेबी से लेकर 80, 90, 100 सब ईयर्स के लोग इसको सेफली ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ मेडिसिन बता रही हूँ। आप जैसे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले ना, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में लोगों के बच्चों के बोर्ड शुरू हो जाएंगे, फाइनल टर्म्स आ जाएंगे। तो बच्चों से रिलेटेड आज मैंने ये टॉपिक रखा है। आज मैं आपको जितने भी इश्यूज बता रही हूँ बच्चों से रिलेटेड ही बताऊंगी, ताकि आप बच्चों को यूज कर सके, बच्चों को एक बेनिफिट मिल सके। बैच फ्लावर मेडिसिन का एक बहुत अच्छा और यूज है। आप में से बहुत लोग इंग्लिश स्विच वर्ड्स यूज करते होंगे, बहुत लोग इंग्लिश स्विच वर्ड्स यूज करते होंगे। तो अगर अब आप बैक फ्लावर थेरेपी कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ के बहुत सारे नाम इंग्लिश स्विच वर्ड्स में आते हैं। वॉलनट, ओक, सेरेटो, ये सब कॉमन वर्ड्स है जो इंग्लिश स्विच वर्ड्स में यूज होते हैं। तो जी हाँ, बैक फ्लावर थेरेपीज के जो नाम है उनको एक स्विच वर्ड्स के जैसे भी यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग अभी मेडिसिन नहीं मंगाना चाहते तो इन नाम को सिर्फ वाटर के ऊपर चैंटिंग करके आप अगर अपने बच्चे को थोड़े दिन पीने देते हैं, आपको उसी में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैच फ्लावर थेरेपीज में जितने भी नाम है वो सब एक स्विच वर्ड्स है। स्विच वर्ड्स हमने हिंदी स्विच वर्ड्स के अभी भी आप लोगों ने हेतल जी के साथ क्लास की है, और उसके पहले इंग्लिश स्विच वर्ड्स तो बहुत पुराना है, हम सभी उसको यूज करते हैं। डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, स्क्विरल्स एंड एवरीथिंग। तो इनके जो नाम रखे गए हैं वो भी स्विच वर्ड्स हैं। तो अगर आप अभी मेडिसिन नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते तो सिर्फ वाटर के ऊपर 25 टाइम्स 45 टाइम्स चैंट करके बच्चे को पीने दे दे, आप उसी में असर देखना शुरू। तो आज जितनी भी रेमेडीज मैं बताऊंगी बच्चों से रिलेटेड ही बताऊंगी, और फिर वो आपकी स्मार्टनेस है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से हम थाउजेंड्स ऑफ अदर मेडिसिन बना सकते हैं। वी कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ अदर मेडिसिन कंबाइनिंग दिस मेडिसिन। 38 मेडिसिन है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन हमको कैसे बनाना है, रेस्क्यू रेमेडीज कैसे बनानी है, एवरीथिंग वी विल लर्न। तो सबसे पहले बच्चे हमारे एग्जाम देने जाते हैं तो क्या फील होता है उनको?
किसी भी एज का बच्चा, आज हमें भी अगर कहीं जाना पड़े इंटरव्यू के लिए, दैट इज ऑल्सो अवर एग्जाम, राइट? तो क्या? हाँ, Fear. नर्वसनेस। फियर, यस, फियर, एंजाइटी। एंजाइटी, फियर। तो सबसे ज्यादा बच्चे को एंजाइटी होती है, फियर होता है, बहुत एंजाइटी, फियर। बच्चा चाहे वेल प्रिपेयर्ड हो, फिर भी एग्जाम का एक फोबिया उसमें हो जाता है। तो ऐसे में हम देते हैं उनको मिम्युलस। मिम्युलस, मैं व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर रही हूं ताकि आप सबको नाम क्लियरली समझ में आ जाए। आई विल कीप ऑन राइटिंग ताकि आप लोग को स्पेलिंग समझ में आ जाए। मिम्युलस फॉर फियर। जो भी बच्चे को एग्जाम का फियर होता है, फोबिया होता है, एग्जाम आते ही स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, अटैक, पैनिक अटैक सा होना शुरू हो जाता है, हर वक्त रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जिस भी बच्चे को, चाहे वो प्रिपेयर्ड है, स्पेशली, और ज्यादा जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको और फियर होता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, भी बड़ों को भी किसी भी चीज का फियर होता है। किसी भी चीज का अगर हम बड़े भी डरते हैं ना, तो वहां हम मिमुलस ले सकते हैं। आप लोग मिमुलस मंगा के पानी में 5 बूंद, आधी कटोरी नॉर्मल वाटर में 5 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म, 1 कटोरी, आधी कटोरी पानी में 5 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन डाल के दिन में 3 बार, दिन में 3 बार। या फिर 1 लीटर आपकी पानी की, बच्चों की जो हम बॉटल्स रखते हैं उनके स्टडी टेबल्स पे, उसमें आप 10 से 15 बूंद डाल दीजिए, बच्चों के टेबल पे रहने दीजिए और उनको बोलते रहिए, पीते रहे इसमें से। तो यू कैन यूज इट इन दैट वे फॉर फियर। थोड़े दिन में आप, विद इन 3-4 डेज, आप देखेंगे उनका जो एग्जाम से रिलेटेड फोबिया होता है ना, वो कम होने लगा। लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा ये मेडिसिन जरूर देते हैं, लार्ज। फियर कम कब होगा? जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फियर कम होने का तो एक रीजन चाहिए ना हमको। एग्जाम में जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा तो आपका फियर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमें कहां से आएगा? लार्ज से। ये कॉन्फिडेंस हमको कौन देगा? लार्ज देगा। तो ये दोनों मेडिसिन आप एक साथ भी मिला के बॉटल में या कटोरी में दे सकते। मैम कितने पानी में? हाफ, 1 बोल पानी, कटोरी, 1 कटोरी पानी में आप 5-5 बूंद दोनों मेडिसिन की दिन में 3 बार दे दीजिए। या पानी का, बच्चों के स्टडी टेबल पे आप कोई जग या बॉटल रखते हैं, उसमें 15-15 बूंद दोनों की डाल दीजिए। तो मिमुलस फॉर फियर एंड लार्ज फॉर कॉन्फिडेंस। जनरली ये दोनों हम एक साथ ही देते हैं, क्योंकि फियर तभी कम होगा जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आते ही फियर अपने आप चला जाएगा। तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पे ये दोनों देना बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत यूज किया है इसको, बहुत यूज किया। व्हेन ही वाज अटेम्प्टिंग हिज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब ही वाज हाईली पैनिक स्टेट, तब मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज किया है, एंड इट गिव बहुत अच्छा रिजल्ट। फिर बच्चों को और क्या क्या प्रॉब्लम होती है एग्जाम में? चलिए आप लोग बताइए, वी ऑल आर पेरेंट्स। मैम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। यस, इतना अच्छे से पढ़ के गए हैं, घर आके आपने पूछा पेपर कैसा हुआ, तो बच्चे आकर क्या बोलते हैं? अरे जो मैं पढ़ के गया था सब वही आया, लेकिन एग्जाम में मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की मम्मा, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। दिस इज द कॉमन थिंग, राइट? ऑल द चिल्ड्रन से दिस। तो इसके लिए एग्जाम में याद करने के लिए, अगर पढ़ा है तो, बिना पढ़े नहीं है, अंतर्यामी नहीं बन जाएंगे बच्चे। अगर पढ़ा है और भूल जाते हैं टाइम पे, उसके लिए हम देते स्क्लेरेंथस। उसके लिए हम देते, ये मेरे पास स्क्लेरेंथस की बॉटल है, आई गिव टू माई डॉटर। स्क्लेरेंथस टू रिकॉल। ये बच्चों को हम याद करने के लिए, मतलब याद करने के लिए नहीं, चीजों को याद। तो ये हम किसको और दे सकते हैं? जिनको भूलने की बीमारी, किसी भी एज का आदमी, आज मुझे भूलने की बीमारी, आपको भूलने की बीमारी, एक एज के बाद हमारे पेरेंट्स को भूलने की बीमारी हो जाती है, तो हम किसी को भी स्क्लेरेंथस दे सकते हैं जिनको भूलने की बीमारी। स्टील की बॉटल में, स्टील की कटोरी में देना है कि ग्लास कप, कांच का कप में देना है? एक कटोरी में आप
3 से 4 मेडिसिन मिला सकते हैं। नहीं, कांच का चाहिए कि स्टील का भी चले? एनी लेकिन मैक्सिमम आप 10 to 12 ड्रॉप्स लेंगे। तो अगर आप 3 मेडिसिन ले रहे हैं तो 12 ड्रॉप्स 13 ड्रॉप्स ले रहे हैं तो 4-4 बूंद ले लीजिए। अगर आप 4 टाइप ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं तो 3-3 ड्रॉप्स ले लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रिसाइसली 3 ड्रॉप्स ही लेना है, क्योंकि अब ये बॉटल अगर मैं खोल के ड्रॉप डालूंगी ना तो फट 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 ड्रॉप डलेगा। 3 ड्रॉप को काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कभी भी ओवरडोज नहीं होता। अगर 1-2 बूंद ज्यादा भी चली जाती है तो पैनिक मत होइए कि उसको फेंक दिया, फिर से काउंट कर। इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मैम चलिए अगर हम कंबाइन करें 3 to 4 उसी हिसाब से मतलब डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट में हम दे सकते हैं। देखिए Equal. जनरली हम 15 ड्रॉप से ज्यादा को स्टार्टिंग में नहीं देते। तो अगर आप 5 मेडिसिन दे रहे हैं तो 3-3 ड्रॉप्स कर दीजिए, 4 मेडिसिन दे रहे हैं तो 4-4 ड्रॉप्स कर दीजिए। तो 15-16 ड्रॉप्स को एक बार में ज्यादा मत दीजिए। चलिए अब आप लोग ही बताइए एज अ पेरेंट, और बच्चों की क्या बीमारियां हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज? डिप्रेशन। हाँ ठीक है, और कंसंट्रेशन लूज होता है। कंसंट्रेशन होता है, ये सबसे बड़ी बात है। कंसंट्रेशन, डिप्रेशन पे भी मैं आ रही हूँ। टेंशन हो जाता है मैडम, फिर वो एकदम एंजाइटी और वो सब हो जाता है एकदम। हाँ कुछ समझ नहीं आता है। एग्जाम के टाइम बीमार और मैम बहुत से बच्चों को लूज मोशन भी हो जाते हैं डर के मारे। एकदम, ये सब निम्बुलस में भी दर्द होता है। ये सब आप निम्बुलस देंगे ठीक हो जाएगा। पेट दर्द, लूज मोशन, तबीयत खराब हो जाना एग्जाम के टाइम पे, एंजाइटी हो जाना, ये डिप्रेशन हो जाना, ये सब आप निम्बुलस और लार्ज देंगे ना, आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। आईपैड एंड फोन, आईपैड एंड फोन, चलिए वो भी बताती हूँ। That's the biggest. Don't you think? Is it only with children? Isn't it with us also? डेफिनेटली। बट बच्चों को तो हम बदनाम कर रहे हैं। भूलने का तो मैडम हम लोग के साथ बहुत ज्यादा है। हाँ, it's the eyes they get affected, you know. yeah. The eyes get affected. Eyes. हम तो बड़े हो गए हैं। Eyes and brain also. Yes. foggy हो गया ब्रेन। They are not thinking creative. कुछ भी बोलो पहले गूगल करते, then they do. बिल्कुल। Chestnut bird. Chestnut bird we give to the children for concentration. Chestnut bird we give for concentration, improve focus, and another important thing, एग्जाम में क्या करके आते हैं? Silly mistakes. क्वेश्चन को पढ़ा राइट है, कॉपी करते वक्त उसको रॉन्ग कर दिया। Exactly. रफ वक्त मैथ्स में ठीक किया, लेकिन राइट आंसर जब लिख रहे हैं रॉन्ग कर दिया। हाँ एग्जैक्ट। ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट के लिए तो स्लेंथरस है। तो सिली मिस्टेक्स पीछे, कंसंट्रेशन, इंप्रूव फोकस, सिली मिस्टेक्स, इसके लिए हम लेते हैं चेस्टनट्स बर्ड। इसके लिए है चेस्टनट बर्ड, इट वर्क्स वंडर्स। अब हम आते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सेंचुरी, एडिक्शन, जिद्दी, राइट? एडिक्शन और जिद्दी। चलिए वॉलनट, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। वॉलनट हम सब ने देखा है। वॉलनट क्या होता है? वॉलनट कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो, है ना? वॉलनट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से वॉलनट का जो पेड़ होता है ना, वो भी वैसा ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत खड़ा, टाइट होता है, जिसको हम अपने अगर ह्यूमन भाषा में कहें तो ढीठ, वैसा ही स्ट्रॉन्ग होता है वॉलनट का पेड़। तो इसीलिए बच्चों में बहुत जिद है कि एक बार जो कह दिया फिर आप वो सुनेंगे नहीं। तो जस्ट अ मोमेंट, लिसन। तो वॉलनट, जो भी बच्चे बहुत जिद्दी हैं, रात से करना स्पोर्ट्स का है, सब निकलवाना, बहुत काम है स्पोर्ट्स का। मम्मी ग्रुप में वॉलनट, मम्मी ग्रुप से फिजिक्स का स्पोर्ट्स का है, कल से आई विल इन्फॉर्म। तो कल से रख लेना ना। वॉलनट, जो बच्चे बहुत जिद्दी हैं, अभी मेरे बच्चे के साथ भी वही चल रहा है।
वॉलनट दे दो मैडम। वॉलनट, जो बच्चे जिद्दी हैं और बहुत अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो, आपने जो भी कहा वो तो रॉन्ग है, जो फ्रेंड ने कह दिया या गूगल ने कह दिया वो सही है। दैट इज करेक्ट। तो नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस जिसको बहुत होता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस सॉरी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़े का गुस्सा भी कंट्रोल होता है उसमें। सब ये अब मैं बच्चों को लेके बता रही हूँ, लेकिन दिस ऑल सेम इशू इफ देयर इज विद चिल्ड्रन, एल्डर्स। स्ट्रॉन्ग आउटसाइड, लेकिन बड़े का गुस्सा के लिए नहीं, अभी हम गुस्से की बात नहीं कर रहे, इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग हेड, हम ये सब की बात कर रहे हैं। और एडिक्शन, एडिक्शन, ये सब वॉलनट कवर करता है, ये सब हमारा वॉलनट कवर करता है। अब चलिए, हमने हमारे बच्चे को सुधार लिया, उसके फियर को कंट्रोल कर लिया, उसको कॉन्फिडेंस दे दिया, एग्जाम में वो भूले नहीं इसकी भी हमने तैयारी कर दी, उसको कंसंट्रेशन भी दे दिया। अब परफॉर्मेंस तो ये सब होगा तो अपने आप ही सुधरेगा ही। उस परमात्मा के ब्लेसिंग्स की भी बहुत जरूरत है, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम क्या कहते हैं, अरे बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, बस ईश्वर की ब्लेसिंग रहे तो वो एग्जाम पास कर लेगा। नीट कर रहा है, जेई दे रहा है, सीए दे रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, क्लैट दे रहा है, तुम यही कहते ना, नहीं बच्चा तो मेहनत कर रहा है, लक साथ दे। लक बहुत जरूरी होता है ना, लक साथ दे दे, उसके लिए हम देते हैं, इसको हम बैच फ्लावर थेरेपी में कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। ये है डिवाइन ब्लेसिंग कि बच्चा ठीक है, पढ़ रहा है, लक फेवर कर दे। नहीं तो देखा हमने, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते फिर भी लक फेवर नहीं कर। तो लक फेवर के लिए हम उनको देते हैं स्वीट चेस्टनट, लक फेवर के लिए हम देते हैं स्वीट चेस्टनट। बोलिए अब आप लोग और क्या जानना चाहेंगे, मेरे पास तो लंबी सारी लिस्ट है। डिवाइन के ब्लेसिंग कैसे मिलते हैं मैम? ये नेचर, ये ट्री कहाँ से आया है? ईश्वर ने ही तो बनाया, नेचर से। नेचर हाँ। से ही आया है। और हम ईश्वर की ब्लेसिंग लेने के लिए ईश्वर पे ही तो फ्लावर्स चढ़ाते हैं ना, ईश्वर पे हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं, आज लौंग चढ़ाते हैं, इलायची चढ़ाते हैं, पान पत्ता चढ़ाते हैं। व्हाट आर ऑल दीज ऑल हैड कम फ्रॉम नेचर, तो मैम ये तो हम भी अपने लिए भी चेंट कर सकते हैं या ले सकते हैं? सबके लिए। यहाँ जो भी रेमेडीज मैं बोल रही हूँ, एवरी एल्डर्स कैन ऑल्सो डू, लेकिन आज मैंने प्रिस्क्राइब्ड वे में बच्चों को ले, नहीं तो हेवर्ड हो जाएगा ना कि ये बच्चे को दूं के बड़े को दूं। एग्जाम्स आ रहे हैं बोल के आई हैड जस्ट मेड कि चलो आज बच्चों को लेके ही आई विल टॉक। इसमें से आप लोग को भी जिसको, जैसे स्क्लेरेंथ्रस टू रिकॉल मैंने बच्चों के लिए, बड़ों को भी जिसको प्रॉब्लम है ले सकते हैं। आप में से भी किसी को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑफकोर्स यू कैन टेक लार्ज। तो मैम ऐसे भी होता है एज के अकॉर्डिंग, मतलब ड्रॉप हमें कम या ज्यादा नहीं, 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 एकदम छोटे बच्चे रहते हैं 1-2 साल के, वहां हम ड्रॉप्स थोड़ा कम बोलते हैं, नहीं तो इट्स ओके। एकदम बॉर्न बेबी है या 1 साल का बच्चा है तब हम थोड़ी ड्रॉप्स को कम बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। मैम एक प्रेजेंटेबिलिटी होता है, जो मतलब सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑन द एग्जाम पेपर, वो भी होता है, सब पता होता है, लेकिन कैसे उसको प्रेजेंट करना होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ मैम, एक बॉल में कितना ml पानी कॉम्प्रीहेंड हो जिसको जाता है? बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड करना। मैम अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी है, ठीक है, एंड उसकी मदर को ना मिल्क नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या हम किस तरह से दे सकते हैं?
नहीं, ब्रेस्ट मिल्क के लिए हम अलग देते हैं उसके लिए ना। देखिए, यहाँ अभी मैं किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट के लिए करेंगे ना तो पूरा हम क्लाइंट स्टडी करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके बोलोगे ऐसे, वो नहीं मेडिसिन देगा। कभी भी आप बैच फ्लावर मेडिसिन दे जस्ट ऐसे ही किसी को नहीं देना है। यू आर बिकमिंग ऑन द वे ऑफ थेरेपी। इट्स अ बैच, खाली आपको एक डॉक्टर की डिग्री हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यू आर बिकमिंग कंप्लीटली अ डॉक्टर। यहाँ हमको बहुत कुछ देखना हो रहा है। हाँ, उसको ना स्ट्रेस हाँ बहुत है मैम, तो हमें हाँ, वो तब से देखना पड़ेगा ना कि हो गया उसको। ना। तो हमको हाँ। काफी कुछ स्टडी, यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिसिन जो उसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप, जिसको हम फियर ग्रुप बोलते हैं, रिजेंटमेंट बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग ग्रुप है। तो हमको देखना उसके सारे सिम्टम, हमेशा हम पेशेंट के सारे सिम्टम्स को पेशेंट से बात करना होता है। हमेशा वी ऑलवेज टेल अवर स्टूडेंट्स, पेशेंट से बात करो, चुपचाप उसकी बातें सुनो, वहां से निकालो कि इसको ये वर्ड ये यूज कर रहा है और इसको ये इशू। पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। फिर आप उसकी लिस्ट बनाओ, वो कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है, वहां से फिर आप मेडिसिन निकालो। दैट इज अ गुड हीलर। सिर्फ ऊपर ऊपर देख के हम एलोपैथी नहीं मेडिसिन दे रहे। सर दर्द हुआ, चलो डिस्प्रिन दे दी, पेट दर्द हुआ, डिकॉली दे दिया, नहीं। वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज। दैट इज व्हाट अ गुड बैच थेरेपिस्ट डू, एंड इसीलिए लोग बैच थेरेपिस्ट को इतना पैसा देते हैं। इफ यू बिकम अ गुड बैट थेरेपिस्ट ना, आप 2-4 लोगों को मेडिसिन दो, लोग खुद आपके पास 4 लोगों को और लेकर आएंगे। तो वन मैम स्टूडेंट जो अध्यात्म राज में ही हमारे साथ थे, हर नेम इज सपना जी, सपना मेंगानी। आई डोंट नो वेदर शी इज हियर और नॉट। शी हैड बिकम सच अ गुड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। वो मुझे बोलते, मैम मैं एक को मेडिसिन देती हूँ, वो 4 को लेके आता है। फिर मैं उस 4 को देती हूँ, वो 8 को लेके आ रहा है। तो यू हैव टू डीप, दिस इज अ डीप स्टडी। यहाँ 12 दिन मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, लेकिन उसके बाद आपकी स्टडी है कि आप उसको कितना और समझ पाओ। आई विल गिव यू डिटेल्ड नोट्स। इतना डिटेल नोट शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। 300-400 पेजेस का हमारा नोट्स है। उसके बाद आई विल गिव यू मोर पीडीएफ्स, मोर बुक्स। सो बैच फ्लावर थेरेपी यू हैव टू अंडरस्टैंड। कॉम्बिनेशंस बनाना आना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को। हम लोग अपने पेशेंट को आपको समझना होगा, तभी किसी को मेडिसिन रिकमेंड कीजिए। ऐसे यहाँ बच्चों को, इसीलिए मैंने आज बच्चों का सिर्फ टॉपिक ले, क्योंकि दीज आर कॉमन इश्यूज। यहाँ हमको बहुत डीप एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो फियर के लिए मैंने आपको बोला, फियर के लिए 2 मेडिसिन आते हैं, लेकिन वो दूसरा मेडिसिन का नाम मैंने आपको नहीं बोला, क्योंकि वहां वो दूसरे टाइप के फियर से रिलेटेड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी 38 मेडिसिन, लेकिन शायद 300 से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमको वो समझ, ये नहीं कि 38 मेडिसिन का एक एक, खाली 38 में जा रहे मैम 10 तो आपने अभी बता लिया, खाली 20 मेडिसिन बचे। नो, ये मिमुलस और 10 ठो काम में आता है, ये स्वीट चेस्टनट और 50 काम में आता है। तो वी विल हैव टू गो टू दैट डेप्थ, वी विल हैव टू गो टू डेप्थ। यस ऋतु जी। ऋतु जी प्लीज अनम्यूट। मैम, या ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन है जी। और इसकी पोटेंसी कितनी रहेगी? इसकी पोटेंसी कुछ नहीं रहती, 30 लिखा रहता है, सब पे 30 लिखा रहता है। तो 30 वाला लेना है। वो ही आता है इसमें, और कुछ आता ही नहीं है। देखिए 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ ही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें। एसबीएल का? इसमें कई कंपनीज के आते हैं, एनी कंपनी यू कैन टेक। मेरे पास जैसे ये दो दो अलग अलग कंपनी के हैं, क्योंकि मुझे ये वाला और दूसरे कंपनी में मिला नहीं था, तो मैंने ये लिया। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कौन सी बेस्ट है कंपनी सबसे? न्यू लाइफ का सबसे ज्यादा चलता है, ये मेरे पास न्यू लाइफ के ही सारे हैं। फिर ये वाटर वायलेट मुझे न्यू लाइफ में नहीं मिला, तब मैंने ये वाली कंपनी का ले लिया। तो न्यू लाइफ ही सबसे ज्यादा चलता है। तो ये कहाँ मिलता है, इसका एक वेबसाइट है जिसमें सारे मिलते हैं। ये एसबीएल का भी बहुत अच्छा है। सारे मिलते हैं, सबसे अमेजन पे भी मिलते हैं, लेकिन एक मेडिसिन की वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर लूंगी।
तो आप लोग को जब भी मेडिसिन मंगाना है वहां से मंगा सकते हैं। वहां पे आपको सारी वैरायटी सब कंपनी मिल जाएगी, सब वैरायटी सब कंपनी मिल जाएगी। हम हाई मायोपिया के लिए भी है, बच्चों के आंखों पर ज्यादा मोटा चश्मा चढ़ जाता है। चश्मा चढ़ जाता है चश्मा आजकल का लाइफस्टाइल हो गया मौसमी जी, वो आप नहीं हटा सकते। लेकिन मैम इसके चश्मे वालों के नींद पेट के पे लिए क्यों भी लात मार रहे हो? मेरा तो काम है चश्मे का भाई। तब फिर भाई, अरे भाई कपिल जी का काम है। ये हमारे तो हाँ मैम उसके मेरे लिए बेटे का स्लिप के लिए भी है क्या? -9.5 है, वो -9.5 है, तो मैम तो उसको आंखों थोड़ा सा कम। आई एक्सरसाइज करवाइए जी। टेल मी। मैम आई स्लिप साइट के लिए भी टेस्ट है? करने के लिए नहीं आती, आई साइट कैसे हमारी अच्छी हो जाए? सब कोई हैंड रेस करे ना, 1 by 1 वी विल टेक। जिसका भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करे, 1 by 1 टेक। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राज सर को बुला लो। यस मैम उसमें लिखा हुआ है, चैट में लिखा हुआ है, कीर्ति मैडम आप पढ़िए। रानी जी, यस चैट में लिखा है किसी ने क्वेश्चन। हाँ यस रानी जी। जी मुझे सयाटिका के बारे में जानना था, हम्म जो रूट चक्र के ऊपर होती है ना, हम्म वहाँ सीवियर पेन होता है, उसके लिए ये सब जब तक हम पूरी कंप्लीट केस स्टडी नहीं करेंगे, मैंने बोला मैं बिना कंप्लीट केस स्टडी के नहीं बोलती। आपको कब से है ये पेन, आपके पीरियड्स कैसे हैं, आपको आपको स्टूल कैसा पास होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो नहीं है, आपका डाइजेशन कैसा है, मुझे सब कुछ देखना होगा। देन आई विल रिकमेंड यू द मेडिसिन। आई कैन टेल यू सिर्फ आपने कहा मुझे पेट में दर्द है एंड आई विल गिव यू द मेडिसिन, आई डोंट डू दैट। मैम ये हम सब कर सकते हैं? पॉसिबल है? इजीली रीता जी, इजीली। 10 दिन किस लिए ले रही हूँ मैं? नहीं तो लास्ट टाइम तो हमने 7 days बोला था, लेकिन वो हमारा कोर्स 10-12 दिन तक चल गया था। तो इस बार मैंने राज सर को यही बोला, इस बार अनाउंस ही कर दो कि 10-12 दिन लगेंगे। देखिए ये जो मेडिसिन है बनानी थोड़ी सी टफ है, मुश्किल है, क्योंकि वो चीज मिलेगी नहीं आपको। बनाने में तो हम भी हाथ खड़े कर देंगे ना, हम कहेंगे उसमें गड़बड़ी हो सकती है। मैं कहूंगी आप पेड़ ले आओ, आपको ये पेड़ ही नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी इस पे पूरा सारा सामान सब लेके बैठी हैं और उसको कर रही हैं, लेकिन अब ये किताबों में कहीं दिखानी, स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ा नहीं कभी भी ना, तो ना हम मिलेगा। उसको यूज कैसे करना है इसके लिए भी हमें 12 से 15 दिन लगते हैं उस चीज को समझने में। जब ये समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हीलिंग से नहीं जाती, मेडिसिन से जाती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट करती हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं करती। तो ये थोड़ा सा चीज बेनिफिट हो जाती है। इनको यूज करने का तरीका आना चाहिए और कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और जो आप लोगों को ये लग रहा है क्या हम कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ हम आपको एक एक मेडिसिन पकड़ के उसके पहले सारे कॉम्बिनेशंस बताएंगे, किस इमोशंस में देना है बताएंगे, फिर टुवर्ड्स द एंड वी विल टेल यू हाउ टू मेक द कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग। यस, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, दैट्स तो नॉट मैम इजी। पीडीएफ में भी सब लिखा होगा? इंग्लिश हिंदी दोनों में है पूरा पीडीएफ हमारा। कीर्ति मैम इसमें और उसके आगे भी एडवांस कोर्स होता है अगर हमको इसको नहीं, करना है? हम जो करवाएंगे दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, और इसके बाद आप जितने स्पेशलाइजेशन इसमें करना चाहते कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं रहेगी यश जी, जितना करवाया है उसमें करेंगे ना, और आराम से एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं। मैम इसके बाद अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, यूके की यूनिवर्सिटीज है, यूके की यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कोर्स करने पे उन लोग वहां से सर्टिफिकेट देते हैं बैच थेरेपिस्ट का। अगर आपको वो सब करना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। यूके जब आप यहाँ से नॉलेज लेके जाएंगे तो वहां पे अगर किसी में प्यास ज्यादा है ना, कहते हैं वहां पे जाएगा तो बहुत एक इजी हो जाएगा आपको एडमिशन लेना या उसे क्लियर करना। बिल्कुल। नहीं ऑनलाइन हो सकता है उसका? जी जी, अभी ऑनलाइन ही होता है। यूके में यूनिवर्सिटीज है जो बैचलर थेरेपिस्ट की पूरी डिग्री देते हैं आपको। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो देता है, लेकिन यूके में मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको बैचलर आना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ मास्टर्स कोर्स। आपके पास ये कोर्स करके उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑनलाइन मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा? नहीं ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो उसका लिंक?
आप पहले बेसिक एबीसीडी तो जाने हैं। वेबिनार में ही आप सब लिंक भी ले लोगे, एग्जाम भी दे दोगे। एबीसीडी तो करिए। नहीं नहीं, लिंक मिलेगा क्या पूछ रही हूँ, जान नहीं रही हूँ वो आगे आप आगे अपना ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है यूके के। इफ आई विल सी, आई विल सेंड। देखिए, स्कूल में हम लोग 12th पास करते हैं, नंबर अच्छे लेके आते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है ये हम खुद ढूंढते हैं। स्कूल वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो एक बात की बात है। आपकी स्टडीज है, करिए जरूर। चलिए मैम, थोड़ा सा लोगों को जिज्ञासा है अभी और टाइम भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। और जितने भी हम 60 लोग पीपल आर हेयर, और कोई भी जो हमारा कोर्स खत्म है, आज की वेबिनार खत्म हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में मैं आपको एक ऑफर दूंगा, तो टिके रहना लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि अभी काफी लोग बाद में ज्वाइन किया, उन्हें नहीं पता क्या ऑफर था। और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, हमारा ये कोर्स लगभग 10 से 12 दिन का, 10 दिन लिखा है मैंने, 12 दिन हो सकते हैं। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 3600 का, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक आप अच्छे खासे डॉक्टर बन जाएंगे और लंबा भी कोर्स चलेगा। तो एनर्जी एक्सचेंज जो भी अकॉर्डिंग टू अदर्स 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक का कोर्स जा रहा है, हमने 3600 रुपये का लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन जैसे मैम ने दिखाई है बॉटल्स के अंदर इस प्रकार से आती हैं, आपका अलग अलग कंपनीज में आपको बता दिया जाएगा कौन सी कंपनी का कोर्स बढ़िया रहता है। जब आप कोर्स करेंगे, सारे ये फूलों से मिलकर बनी होती है, फूलों से पत्तों से मिलकर बनी होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इन चीजों का। तो आप ये देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। 9953575331 जो ऑलरेडी एक नंबर है पेमेंट का हमारा, वो नंबर वही है, और उसको करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। सारे क्लास की हम पूरी रिकॉर्डिंग देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ में। और यहाँ पे हम आप लोग को केस स्टडीज भी करवाएंगे थोड़े, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को आपको डील करना है। मैम एक क्वेश्चन है। या कपिल जी। मैम जैसे बाद में हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, और कभी कोई परेशानी दिक्कत आती है या कोई समझ नहीं आती चीज, हैंड होल्डिंग रहेगी? सर कपिल जी, आप ये बात पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहा हूँ मैडम, ये बड़ा सौर विज्ञान का पहला कोर्स आज से 2-2.5 साल पहले लिया था। आज भी मैम क्या करती हैं, जब भी चंद्र सौर करना है कौन सा, पूरा महीने का चार्ट दे देती हैं आज भी। नहीं, और कपिल जी ये बात पूछ रहे जो कि पहले कितने कोर्स हमारे साथ सॉरी मैम, सॉरी। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं पुराने वो देखता हूँ, कीर्ति मैडम का मैसेज जाता है, हर ग्रुप में जाता है, हर ग्रुप में जाता है, जो भी जितना भी डिटेल देना होता है ना, तो सब ये मैसेज जा रहा है ऑटोमेटिक, उनकी तरफ से जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मैम आपको मैसेज भेजो वो करो, तो कहते हैं कि माँ एक बच्चे को पूरा टेक केयर करती है ना, पूरा ये संभालती है सारे। मेरे को व्हाट आई फील इज हैंड होल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है 10 दिन के या 5 दिन के कोर्स में कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं बन सकता, चाहे आप कितने ही ज्ञानी हो। हम आपका एक्सपीरियंस लेके ही हम उसको आगे और फर्दर, चाहे आप कितने ही ज्ञानी हो, 10 दिन या 5 दिन के, हमारे कोई भी दूसरा कोर्स है, कोई 5 दिन का है, कोई 10 दिन का, उसमें आप ज्ञानी नहीं हो सकते। क्योंकि 10 दिन के बाद असली आपकी पढ़ाई चालू होती है। 10 दिन तो आप सिर्फ मुझे सुनते हो। यस मैम, एनिमल टोटम का भी अभी हमारा चल ही रहा है, उसमें भी ऐसे हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, मेन पढ़ाई आपकी शुरू होती है जब हमारा वो कोर्स खत्म हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, बच्चे की आवाज आ रही है। मैम हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। कीर्ति मैडम, अभी तो एनिमल टोटम के भी चल रहे हैं। हम चलते रहेंगे, अभी सौर विज्ञान आएगा उसके भी चलते रहेंगे, और पुराने भी चलेंगे, नए भी चलेंगे। कीर्ति मैडम के जितने भी कोर्सेज होते हैं, और डिमांड भी बहुत होती है, और कीर्ति मैडम बहुत मतलब इजीली टेक केयर कर लेते हैं सारे कोर्सेज को। मतलब इतने क्योंकि ये खाली अध्यात्म राज के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये कई प्लेटफॉर्म पे और भी हैं, और इतने लोगों को, इतने ग्रुप को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो मजा आता है ऐसे ना। वही है सपना जी, यहाँ पर एक तो चीज बताना चाहूंगी, मौसमी जी कह रही है हम पे बिलीव कौन करेगा, फेथ कौन करेगा। अरे आप आ तो जाओ इसमें। बैच फ्लावर वाले ना ऐसे भाग भाग के आएंगे आपके पास। डॉक्टर एडवर्ड बाग है ना, सबको भेज देंगे सबके आपके पास। कोई जरूरत नहीं है। नेचर है ना, नेचर में इतना पावर है ना। आप एक गार्डन में जाते हो, मैं एक
सिंपल चीज बता रही हूँ। गार्डन में जाते हो आपको कितनी खुशी लगती है ना ग्रीनरी देख के। तो जब भी आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे ना, फ्लावर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है ना, हमको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे काम करेगी ना, इट्स लाइक यू विल बिकम अ मैजिशियन। ऐसे यू विल बिकम। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जो आज मैंने वेबिनार में नहीं बताया। हम ईश्वर को जब भी कुछ चढ़ाते हैं, सबसे पहले हम क्या चढ़ाते हैं? फूल और पत्ते। चीजें हम बाद में चढ़ाते हैं, प्रसाद बाद में चढ़ाते हैं, पहले चढ़ाते हैं फूल और पत्ते। तो ईश्वर को भी हम नेचर मानते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। तो बैच फ्लावर इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टल्स। एक क्रिस्टल नेचर से जुड़ा हुआ है, दूसरा बैच फ्लावर्स, और उसके बाद हमने एनिमल्स, वो भी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो नेचर के पास हर चीज का जवाब है, अलग अलग मोडालिटीज द्वारा। इसको कॉम्बिनेशन में भी ट्रीट कर सकते हैं, बैच फ्लावर्स के साथ एनिमल या वैदिक स्विच वर्ड्स। देखिए यही तो बेनिफिट है कि 4-5 हम तो चीजें सीख जाते हैं ना, हम उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज कर लेंगे। ऑकल्ट साइंस की ब्यूटी तो यही है ना, हर कुछ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, कहीं भी वो बिल्कुल अलग नहीं है, कहीं ना कहीं वो लिंक होता है ऑकल्ट में। एक बात बोलती हूँ कीर्ति मैडम, मैं तो इतनी गार्डन की वो हूँ कि मुझे रात में 2 बजे उठा के ले चलो, मैं करती हूँ। मेरे घर में इतने तरह के प्लांट्स हैं, इतने तरह के 100 से ऊपर है। मैम आपने तो स्टोन भी इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, आपको खुद नहीं पता है इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स के स्टोन के बाद जियोड्स हैं, इनके पास क्रिस्टल्स बड़े बड़े क्रिस्टल्स रख रखे हैं इन्होंने, आई हर्ड। के बारे में इतने बड़े बड़े मैडम, मैं देने को तैयार हूँ, कोई ले लीजिए मेरे से। She told इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स। मैं मुझे चाहिए। इतने बड़े बड़े हैं, आज तो 60-70 हजार के एक एक पीस है। तो मैं तो, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने तो फ्री में दे दिए पहले। कितने दे दीजिए, मैं भी वो लाइन में हूँ। हमें भी चाहिए, कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टल का कोर्स किया जब इन्होंने, उसके बाद पता लगा भैया इनकी वैल्यू क्या है। हम तो पत्थर समझ रहे थे, हीरा निकले। सर उसमें मैंने बोनसाई बनाया है। बोनसाई पौधे लगा रहे हैं पर क्रिस्टल के अंदर, महंगे महंगे क्रिस्टल के अंदर। हाँ, कमाल है, क्योंकि मैं बोनसाई आर्टिस्ट हूँ। मैम आप रहते कहाँ हो? डालिए मैम, आप अपनी फोटो डालिए प्लीज। हैदराबाद में रहती हूँ। हैदराबाद आ रहे हैं जी, फिर हम लोग चलिए गार्डन की फोटो डालिए। मैडम को देख लीजिए, आप नंबर लेना चाहे नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ग्रुप में आ ही जाएगा सर, ग्रुप में तो नंबर है ही नहीं। राज सर टिप दीजिए, राज सर हाँ जी, टिप दे दीजिए। क्या आप लास्ट में टिप देने वाले थे ना? नहीं, जो कोर्स करेगा हम बाद में दे देंगे टिप, जो कोर्स कर लेंगे। ये तो ना इंसाफी हुई ना सर। नहीं, हम लोग सारे बैठे ना, जो कोर्स ज्वाइन करेगा उनको स्पेशल टिप मिलेगी। मैंने तो पेमेंट कर दिया। आपका सर रुद्रांशी जी को बोलते हुए आज मैं पहली बार देख रही हूँ। ये हमेशा चुपचाप क्लास में आती है, चुपचाप निकल जाती है, आज पहली बार इनको बोलते हुए देखा। हाँ, कभी कभी रुद्रांशी बोल देती है, 1-2 बार तारीफ कर देते हैं गलती से ना मेरी थोड़ी सी। मैंने आज ही देखा इनको बोलते हुए। राज सर, मैं कनाडा से बहुत अच्छा क्रिस्टल लेकर आई हूँ, येलो कलर। चलो मुबारक हो, बहुत बढ़िया। ट्रिप में एक लेके आने वाली हूँ, बड़ा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं, देखिए एक्सपीरियंस आपके सामने है, लोगों ने दिया, जिन लोगों ने किया उन्होंने बताया। अभी बाकी लोग भी, अगर हमारे बैचलर में 60 लोग थे, 60 पीपल दिया ना, तो जितने ज्यादा आप सीखोगे ना उतना बेनिफिट आपको होगा। अब 10% भी लोग अगर आप लोग कर जाओगे ना, इसका बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है।